हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है शिप्रा तिवारी। वेलकम बैक टू शिप्रा तिवारी बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको नीट का रिजल्ट मिल चुका है और मैंने आपको कहा था कि नीट 2025 हो, चाहे नीट 2026 हो, चाहे नीट 2027 हो, मैं हर बच्चे की एकदम एंड मोमेंट तक हेल्प करूंगी, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि मैम आपके रिजल्ट्स का क्या हुआ। तो आपको पता है कि अभी कुछ समय पहले मैं कहाँ पढ़ाती थी, तो रिजल्ट शेयर्ड बाय ऑल, तो मैं वहाँ के रिजल्ट्स को क्लेम नहीं करना चाहती हूँ और ज़रूरत भी नहीं है यार। तो इट्स ओके, इट्स फाइन। वीडियो को अंत तक जो है बिल्कुल देखना, आप परेशान बिल्कुल भी मत होना। कब से काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए हैं, कितना समय आपको लगता है, कैसे क्या करना है, सब चीज़ आपको बताने वाली हूँ और कंपेयर करके बताऊंगी, तो परेशान बिल्कुल मत होना। चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। अब देखो, काउंसलिंग डेट हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि क्या होता है। जैसे कि आपका रिजल्ट आ चुका है, अब क्या होगा, अब होगा सबसे पहले जो एमसीसी होता है, ठीक है, जहाँ पर आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होगी। अब होता ही है कि बहुत सारे नए कॉलेजेस खुले, मेनली यूपी में, ठीक है, यूपी में बहुत सारे लास्ट ईयर भी कॉलेजेस खुले थे, बहुत सारों को आखिरी तक मान्यता नहीं मिल पाई और बहुत सारे ऐसे हैं कि मान्यता के लिए बैठे हुए थे। बहुत सारे लोगों को 20 के आसपास कॉलेजेस को मिल भी गई थी। तो इस साल भी बहुत सारे कॉलेजेस मिले हैं जिनको अप्रूवल देना है और सीट मैट्रिक्स जो है उसमें चेंज जाएगा। तो अब क्या करेगा, एमसीसी जो है अप्रूवल देगा। बहुत सारे कॉलेजेस अप्रूवल के लिए डाले होंगे, उनको अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल मिलने के बाद बेटा जी क्या होगा, एक सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा। ठीक है, कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। साथ ही साथ एक और प्रोसेस होगा कि हर स्टेट को, आयुष मंत्रालय को, आयुष जहाँ से आपकी काउंसलिंग होगी, इवन आपके वेटनरी मंत्रालय को जहाँ से आपकी बीवीएससी का काउंसलिंग होगा, उसके बाद आपकी एमसीसी के हर स्टेट के हर कॉलेज को आपका डेटा भेजा जाएगा, है ना, कि भैया ये स्टूडेंट है, ये इसकी कैटेगरी थी, ये इसकी रैंक थी, ये इसके मार्क्स थे। डन। तो पे रिजल्ट आएगा, मैट्रिक्स होगा, आपका रिजल्ट जो है सब जगह शेयर किया जाएगा। डन है बेटू। अब होता ये है कि हमें ना इस बार थोड़ा और क्यों वेट करना पड़ेगा, बिकॉज आई यू पीपल नो कि इंदौर और मद्रास के हाई कोर्ट ने कुछ बच्चों के रिजल्ट पे स्टे लगा रखा था, इसलिए ये भी रिजल्ट जो है ये आएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होने हैं बेटा। सबसे पहले क्या होगा, अप्रूवल मिलेगा कॉलेजेस का, आपका रिजल्ट जो है सारे कॉलेजेस को शेयर किया जाएगा। इंदौर हाई कोर्ट के थ्रू और मद्रास हाई कोर्ट के थ्रू जिन बच्चों के रिजल्ट पे स्टे लगा था उनको पास किया जाएगा, या जो भी उनका रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। और इस प्रोसेस में हो सकता है कि करीब 1 से 2 महीना लग जाए। मैं आप सोच रहे होंगे 10-15 दिन में हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऐसा बिल्कुल होता ही नहीं, कभी भी नहीं होता। तो इस प्रोसेस को 1 से 2 महीना लग सकता है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। कंपेयर करके अगर मैं बात करूँ कि हमको क्या क्या करना है, तो ध्यान से देखिए क्या क्या कब हुआ था। 2022 में 7 सितंबर को जो है रिजल्ट निकला था, तो 11 अक्टूबर से जो है काउंसलिंग शुरू हुई थी, करीब देखो 1 महीने ज़्यादा का समय। 13 जून को रिजल्ट आया था 2023 में, तो 20 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हुई थी, 1 महीने ज़्यादा समय। 2024 में 4 जून को रिजल्ट आया था, तो 14 अगस्त मिड में जो है काउंसलिंग शुरू हुई थी। अब आपको पता है कि मद्रास और इंदौर हाई कोर्ट का इशू है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें 1-1.5-2 महीना लग सकता है। तो अगर 14 जून को रिजल्ट आया है, तो ऐसा हो सकता है कि जुलाई एंड और अगस्त में आपकी काउंसलिंग शुरू हो, ऐसा हो सकता है बेटा। 1.5 से 2 महीने का समय तो लगेगा। तो हम एक टेंटेटिव डेट लगाते हैं कि जुलाई एंड से जो है आपकी काउंसलिंग शुरू हो सकती है। ठीक है, करीब लगेगा, क्योंकि अगर हम ये मान रहे हैं जुलाई एंड से या अगस्त फर्स्ट वीक से आपकी काउंसलिंग जो है वो शुरू होगी, ये अच्छा खासा समय है जहां पर आप रीथिंक कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, मैं हर उस बच्चे को जिसके नंबर 300 प्लस आए हैं बेटा जी, आपको अपनी काउंसलिंग करवानी है। पर जब आप काउंसलिंग करवा रहे हैं तो अपने 2026 के ऑप्शंस को बिल्कुल भी मत छोड़ दीजिएगा। आप ये भी रीथिंक करिए कि मुझे 2026 में क्या करना है, ठीक है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके 300 नंबर 310 320 आए थे, कॉलेज नहीं मिला, तो 26 भी चला जाएगा। तो ऑल्टरनेटिवली आपको ये भी तैयारी करना है कि मुझे यहाँ से पढ़ना है, मैं यहाँ एडमिशन लूंगा, तो आप ये देख के चलना बेटा, है ना। या आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, रिफंडेबल की बात कर लो, कम फीस है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर ज़्यादा फीस है तो उनसे बोल दो कि भाई 50% अभी दे देते हैं। और ऐसा होता भी है, किसी भी कोचिंग में जाओगे तो इकट्ठा फीस तो नहीं रखवा लेते। तो अगर आपको एक मेडिकल कॉलेज मिल जाता और एक इंस्टॉलमेंट फीस की चली भी जाती, तो आई डोंट थिंक सो कि ये घाटे का सौदा होगा। तो 2026 का प्लान करिए, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कॉलेज मिलेगा और मैंने 26 प्लान नहीं किया बेटा, तो बहुत बुरी दुविधा में आ जाओगे। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तुम्हें बनवाने हैं एक बार मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। हालांकि इसका शॉर्ट मैंने अपने इस चैनल पे लगाया है, तो परेशान मत होना, ठीक है। सबसे पहले 10-12 की मार्कशीट और उसके सर्टिफिकेट्स। अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलते और अगर आप स्टेट के हैं तो सर्टिफिकेट आपका मार्कशीट भी चलेगी।
गैप सर्टिफिकेट बनाइएगा अगर आप एक ड्रॉपर हैं। ये गैप सर्टिफिकेट कैसे बनता है इसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगी, पर मैं बता दूंगी कोर्ट से बनता है। उसमें आपको रीज़न जस्टिफाई करना होता है कि जो है आपने क्या किया। जैसे मैंने जब बनवाया था तो मैंने बोल दिया कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं, तो कुछ भी आप रीज़न लिखवा सकते हो उसमें, ठीक है। अगर आप स्टेट काउंसलिंग में बैठ रहे हैं तो आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए है, ये मैं पहले ही बता दे रही हूँ। नीट रिजल्ट आपको चाहिए है, ठीक है। नीट का स्कोर कार्ड जिसे हम कहते हैं, स्कोर कार्ड आपको चाहिए ही चाहिए, बिना स्कोर कार्ड लिए नहीं जा सकते। आपकी जो टीसी होगी वो आपको चाहिए है स्कूल से। 8 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ चाहिए हैं और आईडी प्रूफ चाहिए। आईडी प्रूफ में अगर आप आधार कार्ड लेके जा रहे हैं, अगर आप आधार कार्ड लेके जा रहे हैं तो कृपया करके अपडेटेड आधार कार्ड लेकर जाइएगा, और वो भी आधार कार्ड लेके जाइएगा जो आपने लगाया था, है ना, क्योंकि आपने अगर पुराना वाला लगाया होगा तो वो भी लेके जाना और अपडेटेड वाला भी लेकर जाना है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के थ्रू जो है, काउंसलिंग जब आप बैठोगे तो ये बनवाना है कृपया। अच्छा, एक और होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कई बार ना कई कॉलेजेस में मैंने देखा है ना, जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसमें ये भी मांग लिया जाता है। तो अगर ये बने तो ठीक है, नहीं बने तो भी ठीक है, पर बनवा लो तो अच्छा ही है, ठीक है, स्कूल बना देगा आपका। इज दिस क्लियर टू यू? तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए है। 1 से 2 महीना लगेगा आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने में, पर तो पैनिक मत करना। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि 26 की प्लानिंग कर लो, 26 की प्लानिंग कर लो, क्योंकि अगर किन्हीं कारणों बस कॉलेज नहीं मिला तो फंस जाओगे बुरा, ठीक है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो को सेव जरूर कर लेना, सबको शेयर कर देना बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर मैंने आप लोगों की 26 की प्रिपरेशन शुरू भी करवा दी है, जिसमें एक चैप्टर मैंने कंप्लीट भी करा दिया है, ठीक है। और ये लगातार मैं पढ़ाती रहूंगी, तो बायोलॉजी का वन स्टॉप सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। थैंक यू सो मच बच्चे, टेक केयर एंड बाय बाय।